हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें जिस भी काम को करने से क्या मिले, मनी अर्न करे। ठीक है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलती है। और जिस भी काम के अंदर सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई हो मगर पैसा ना मिले, मनी अर्न ना करे, उसे क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आज बहुत भारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, मतलब देख के तुम्हें लगेगा यार ये तो आता है, अपन को नॉर्मल है, मगर बहुत भारी चीज़ है। करें स्टार्ट, ध्यान से देखना। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन चीज़ आती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या आता है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीज़ आती है। ठीक, सबसे पहले बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल लिख रखे, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, माइनिंग, ये सब बिजनेस के पार्ट। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर आता है डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सब कौन है? प्रोफेशनल लोग हैं और ये उनके प्रोफेशन है। ठीक है, अब जैसे सीए का मेन काम होता है ऑडिटिंग, ऑडिट करता है वो। ठीक, इन्होंने लिखा है अकाउंटेंसी। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं वर्कर और एम्प्लॉय। ठीक, अब ये तीन चीज़ के बारे में बस समझते हैं कि क्या होती है तीन चीज़। सबसे पहले बिजनेस के बारे में पढ़ी चुके अपन ऊपर, रिवर्स टू द परचेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। ठीक है, ये सब हम अपन पढ़ चुके हैं। हाँ तो बेटा बिजनेस मतलब तो कल पढ़ी लिया अपन ने, परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते प्रोफेशन में, इंक्लूड दोज एक्टिविटी, लाख रुपए की बात है, विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन दी ऑक्यूपेशन। भाई जिस भी काम में स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, उस काम को क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। जनरली अपन एक टर्म यूज़ करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या टर्म यूज़ करते हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न। पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न। ठीक है, बदले में उसको क्या मिले? रेम्युनरेशन मिले। रेम्युनरेशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? सैलरी, सैलरी को रेम्युनरेशन बोलते हैं। ठीक है, वेजेस और सैलरी को, वेजेस और सैलरी को रेम्युनरेशन बोलते हैं। वेजेस होता है मजदूरी, अगर कोई रोज़ काम करे और रोज़ उसका रुपया मिले तो उसे वेजेस बोलते हैं। कोई रोज़ काम करे और रोज़ उस काम का उसको रुपया मिले तो उसे मजदूरी बोलते हैं। किसी का फिक्स हो कि हर महीने 10,000 ही मिलेगा या हर महीने 15,000 ही मिलेगा, इसे सैलरी बोलते हैं। समझ में आता है वेजेस सैलरी का मतलब क्या होता है? ठीक, चलो अब करते हैं बहुत भारी भारी बातें। करूँ स्टार्ट? रेडी सारे? एक भारी क्वेश्चन पूछने से पहले मैं दोबारा तुम्हें बता देना चाहता हूँ, बिजनेस का मतलब होता है परचेज, सेल या प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशन का मतलब होता है इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन, दूसरे के लिए काम करना और सैलरी लेना। ठीक है, अब बताओ बेटा तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इसमें से किस में आते हैं? बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट?
तुम्हारे स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हो किस में आते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। तुम्हारे टीचर स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, जो स्कूल के मालिक है ना उनके लिए काम कर रहे हैं। एंड गेट, और उन टीचर को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। समझ गए? तो क्या है ये? एम्प्लॉयमेंट। मैं मेरी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, बताओ क्या है? प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है, दोनों ही है। ये क्या कमाल की बात हो गई, क्या कर रहा है ये? तो धर्म संकट में आ गए। बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी है। और तुम भी सही कह रहे हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? प्रोडक्शन और सेल ऑफ सर्विस, सर्विस बेच रहा हूँ मैं। ये सर्विस का प्रोडक्शन चल रहा है और तुम लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो यहाँ पर। तो हाथ हाथ प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है? सेल। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तुमने हाथों हाथ मेरा लेक्चर सुन लिया, ये सेल है। अब जो घर पे बैठ के सुनेगा, वीडियो देखेगा, ठीक है, तो वहाँ पर सेल मेरी कंप्लीट हो जाएगी उन बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए तो मेरी सेल कंप्लीट हो गई आज की, है ना। और प्रोडक्शन तो चल ही रहा है अभी। तो सर्विस का मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्शन और सेल। और साथ में क्या मेरे काम के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है क्या? या कोई भी कर सकता है? स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या आया फिर अभी? प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन का पार्ट है। टीचिंग जो था, टीचिंग वो प्रोफेशन का पार्ट है। लेकिन किसी के अंडर में कर रहे हो तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बात समझाता हूँ, समझना बात को। टीचिंग जो था ना, टीचिंग वो प्रोफेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रोफेशन का। असल में प्रोफेशन क्या होता है? इन दोनों के बीच में आता है बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात क्या है? सुनना। अपन ने देखा टीचिंग क्या होता है? टीचिंग क्या होता है? प्रोफेशन। सुन रहे हो सारे बच्चे? यहाँ देखना हो तो बैठ जाएंगे, या तो उनको देख लो। टीचिंग है प्रोफेशन का पार्ट। अगर मैं दूसरे के लिए करूँ टीचिंग, तो खुद का बिजनेस रन करूँ तो बिजनेस, ठीक है। खुद का ही हो, प्रेमाइसिस सब मेरा ही हो वहाँ पर, तो फिर बिजनेस। तो टीचिंग किसका पार्ट है? प्रोफेशन का पार्ट। आई बात समझ में? अब चक्कर क्या है कि मेरी कोचिंग है और मैं ही पढ़ाता हूँ। मेरी कोचिंग है, मैं ही पढ़ाता हूँ, तो प्रोफेशन, ठीक। मैं सिर्फ मालिक हूँ और दूसरे लोग आके पढ़ाते हैं, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। कौन सा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मेरी कोचिंग है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो बिजनेस भी हुआ, प्रोफेशन भी हुआ, दोनों ही हुआ। समझ गए? बिजनेस भी हुआ, प्रोफेशन भी हुआ। किसी बुक में लिखा हुआ नहीं ये बात जो तुम्हें बता रहा हूँ। कोई सी बुक में देखकर बता देना मेरे को, कहीं मिल जाए तो ये बिजनेस भी हुआ और प्रोफेशन भी हुआ, ठीक है। लेकिन मैं ना पढ़ाऊँ, कोचिंग मेरी है, दूसरे टीचर आके पढ़ाए, तो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। समझे क्या? समझे? आया समझ में? अब सीए क्या करता है? एक पर्सन सीए करके अपना ऑफिस खोलता है, ठीक है, और सीए के सारे काम वगैरह करता है, तो एक प्रोफेशन है उसका, ठीक है। लेकिन खुद का ही ऑफिस है और खुद ही काम कर रहा है, तो प्रोफेशन तो हुआ, और पैसा भी, मालिक भी खुद ही है, तो क्या हो गया? वो उसका बिजनेस हो गया। आई बात समझ में? तो थोड़ी बारीक चीज़ें, बिजनेस, प्रोफेशन। कोई नहीं बताया, कोई नहीं समझाएगा। अब दूसरी बात, अगर अपन प्रोडक्ट बेच रहे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? अपनी दुकान है, अपन प्रोडक्ट बेच रहे, क्या कहलाएगा? तो बिजनेस कहलाएगा। प्रोफेशन में नाटक होते हैं बस, समझ में नहीं आता प्रोफेशन को किस में रखें, ठीक है। तो अपनी ही दुकान है, अपन माल बेच रहे वहाँ पर, ठीक है। सपोज करो अपनी किराने की दुकान है, या अपने कपड़े की दुकान है, या अपने हार्डवेयर की दुकान है, कपड़े की दुकान है अपनी खुद की, तो अपन क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अपन दूसरे किसी किराने की दुकान है, उसमें अपन जॉब कर रहे हैं, या कपड़े की दुकान में जॉब कर रहे हैं, या हार्डवेयर की दुकान में जॉब कर रहे हैं, तो क्या है वो? एम्प्लॉयमेंट। कौन से समझ में आता है?
ठीक है, सिर्फ एक किस में नाटक होते हैं, प्रोफेशन। तो अब एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, लेकिन टीचर स्कूल में पढ़ाए तो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, खुद के कोचिंग सेंटर खोल के वहाँ पढ़ाए तो खुद पढ़ा रहा है तो प्रोफेशन, क्योंकि टीचिंग तो प्रोफेशन है। ठीक है, और खुद का बिजनेस है तो बिजनेस भी हुआ। आई बात समझ में, मेनली क्या हुआ, प्रोफेशन। ये लोग उसको बुक के हिसाब से प्रोफेशन में डालते, जबकि वो बिजनेस भी है प्रोफेशन भी है। ठीक, दूसरी बात और तीसरी बात, खुद का कोचिंग सेंटर है मगर खुद नहीं पढ़ा रहा, दूसरे टीचर आके पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, समझ गए तीनों, एक ही एग्जाम्पल से तीनों समझा दिए। स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर है स्कूल का, तो एम्प्लॉयमेंट। खुद का सेंटर है मगर पढ़ाता नहीं है तो बिजनेस। लेकिन खुद का सेंटर है, खुद ही पढ़ा रहा है तो बिजनेस तो ऐसे ही, क्योंकि प्रॉफिट उसके पास जाएगा, सेंटर का प्रॉफिट उसके पास जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या ले रहा है बच्चों से, बच्चों से क्या ले रहा है, क्या वर्ड यूज़ करते हो तुम लोग, तुम जो देते हो उसे क्या बोलते हो तुम लोग, फीस बोलते हो, है ना। तो प्रोफेशन में, प्रोफेशन से मिलने वाले रुपए को क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। ठीक है, अब तुम किसी से पूछोगे ना कि सर आपका सेंटर है, आप पढ़ा रहे हो, तो क्या बोलते हो, बच्चे सिर्फ प्रोफेशन बोलेगा, क्या बोलेगा, प्रोफेशन बोले। बुक में भी ये लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, टीचर से बहस मत करना हो जाके कि हमारे सर ने तो ये बताया, हमारे सर ने बताया स्कूल में पढ़ाया तो एम्प्लॉयमेंट, टीचर बोलेगा सही बताया तुम्हारे सर ने। फिर तुम बोलोगे कि खुद का एक सेंटर खोला है, खुद नहीं पढ़ा रहा तो बिजनेस, और खुद पढ़ाया तो प्रोफेशन भी है बिजनेस भी है, तो बोला पागल क्या, प्रोफेशन होगा या बिजनेस होगा, एक ही चीज़ होगी, दोनों थोड़ी होती है। किसने पढ़ा दिया, मत बच जाएगा उसके पास पढ़ने के लिए, गलत पढ़ा रहे तुम्हें। अरे अपन को बहस नहीं करना, क्यों नहीं करना, आओ मैं तुम्हें एक प्रूफ देता हूँ। देखो बेटा इधर देखो ध्यान से, तुम लोग मुझे क्या दे रहे हो, ये सेंटर मेरा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे फीस दे रहे हो, मैं तुमसे फीस दे रहा हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल फीस है। ठीक है, मैं तुम्हें प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ। ठीक, और साल के आखिरी में सारे खर्चे देने के बाद जो मेरे पास बचेगा उसे क्या बोलेंगे, तो प्रॉफिट किसका है, मेरा ही ना। तो ये मेरा बिजनेस हुआ ही नहीं हुआ, ये बीसीसी मेरा बिजनेस हुआ ही नहीं हुआ। ठीक, अब बुक के हिसाब से क्या बोलते हैं, अपने सेंटर में पढ़ाने को प्रोफेशन बोलते, बस बुक के हिसाब से। अब बुक के हिसाब से भी याद रखो, कौन से समझ में आ रहे हैं सारे। ठीक है, मैं तुम्हें दो चीज़ बोल के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे क्या दे रहे हो, मैं सर्विस, मेरी सर्विस का तुम लोग मुझे क्या दे रहे हो, फीस। प्रोफेशन के अंदर फीस दी जाती है। तुम डॉक्टर को क्या देते हो, फीस। तुम लॉयर को क्या देते हो, तुम सीए को क्या देते हो, हाँ वो लोग फीस वर्ड यूज़ करेंगे। बोला ऐसा नहीं बोलेंगे लाओ मेरा प्रॉफिट दो, कभी डॉक्टर ने कहा प्रॉफिट दो, नहीं ना। प्रॉफिट तो क्या है बेटा, तुम्हारी फीस से मैं सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं ना, लाइट वाइट जल रहे हैं, ये रेंटेड प्रेमाइसिस का रेंट दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ये सब कटने के बाद जो मेरे हाथ में बचेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। आई बात समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन, मैं अगर फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मतलब एक कंपनी है, एक सेंटर है, कोचिंग सेंटर, जो ऑनलाइन बच्चों को बोलता है कि भाई जिसको जो भी चैप्टर पढ़ना हो पढ़ सकता है, कोई भी चैप्टर। ठीक, अब वहाँ पर मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम होता है तुम चैप्टर सेलेक्ट करते हो। ठीक, और कई सारे लोग होते हैं टीचर जिनको चैप्टर जो दिख रहे, जो भी चैप्टर दिख रहे, उनको पढ़ाना हो तो पढ़ा सकते हैं, ना पढ़ाना हो तो ना पढ़ाए, पढ़ाने का पैसा मिलेगा। मतलब जितने भी टीचर से लॉगिन होते हैं ना, आईडी से, टीचर की आईडी से लॉगिन होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या दिखता है, चैप्टर, उसका अमाउंट, ये चैप्टर पढ़ाने का कितना अमाउंट मिलेगा, ये दिखता है उसको। बच्चे जो भी लॉगिन होते हैं, उनको दिखते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब तुम एज अ स्टूडेंट लॉगिन हुए, ठीक है, तुमने एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, मैं एज अ टीचर लॉगिन हुआ, जैसे मैंने लॉगिन किया साइट पे, तो मुझे दिखाया गया कि भाई बिजनेस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है किसी बच्चे को, उसमें आपको इतना रुपया मिलेगा, रुपया लिखा हुआ है सामने। ठीक है, ये मैंने हाँ बोल दिया पढ़ाने का, मैं ये पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, पढ़ाओ तो पढ़ाओ, तो ना पढ़ाओ। इसे फ्रीलांसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीलांसिंग। यहाँ पर क्या होता है,
अपने हिसाब से जैसा काम करना हो करो। अब ये क्या कहलाएगा मेरा, बताओ क्या कहलाएगा? ये प्रोफेशन कहलाएगा प्योर। क्या कहलाएगा? प्योर प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ बिजनेस तो है ही नहीं, है ना। मेरे हाथ में तो क्या आ जाएगी? फीस। वो बच्चे ने जो फीस दी है ना वो मेरे हाथ में आ जाएगी। यहाँ कोई सैलरी वैलरी ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ में ही बात? अब मैंने तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, एक बात याद रखना कि प्रोफेशन तभी होगा जब कोई स्किल वगैरह हो, ठीक है, स्पेशलाइज स्किल हो या नॉलेज हो, नॉलेज एजुकेशन हो कोई, तभी जाके वो प्रोफेशन कहलाएगा, नहीं तो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई सिंपल सी सर्विस दे रहे, कोई सिंपल सा काम कर रहे हैं तो वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, वो बिजनेस कहलाएगा। आज मिस्त्री वगैरह गाड़ी से रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे, ठीक है, मतलब वो पहिया वगैरह खोल के उसको पंचर वगैरह बना देते, ये कर देते, वो कर देते, हवा भर देते, ठीक है, तो प्रोफेशन कहलाएगा क्या? ये प्रोफेशन में नहीं, प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्रोफेशन कहलाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। आओ पढ़ना शुरू कर। सबसे पहला फॉर्मेशन। अगर तुम्हें बिजनेस खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? बस सोच लो, खोलना है, खुल गया बिजनेस, है ना। तुम्हारे डिसीजन ले लिया, बिजनेस करने का डिसीजन ले लिया, तो बिजनेस खुल गया नहीं खुला? खुल जाएगा। डिसीजन तो लेना है। नहीं सर, डिसीजन के साथ साथ पैसे भी, अरे वो तो ठीक है, पैसे वगैरह का जुगाड़ भी करना है, सब कुछ करना है। बाकी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? डिसीजन चाहिए सामने वाले। आज मेरे को डॉक्टर का काम करना है, क्लिनिक खोल के बैठ सकता हूँ, हॉस्पिटल खोल के बैठ सकता हूँ, सबके ऑपरेशन वगैरह करूँगा? नहीं। फिर क्या चाहिए मेरे को? कुछ चाहिए मेरे को, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ चाहिए, लाइसेंस, हाँ चाहिए ना सर्टिफिकेट, कुछ होना चाहिए ना। मैं MBBS किया हुआ होना चाहिए कोई बंदा, ठीक है, या और भी जो पढ़ाई है। बेटा क्लिनिक तो बहुत दूर की बात रह गई, मेडिकल भी नहीं खोल सकता। मेडिकल के लिए भी B फार्मा या D फार्मा होना चाहिए बंदा। क्या होना चाहिए? B फार्मा या D फार्मा, ठीक है, तब जाके लाइसेंस मिलता है मेडिकल का काम, नहीं तो नहीं मिलता। मैं मेडिकल भी नहीं खोल सकता जाके, समझ गए ना। क्योंकि मेडिकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, या तो B फार्मा हो, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, या D फार्मा हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, तभी जाकर तुम लोग मेडिकल खोल सकते हैं। तो मेडिकल भी नहीं खोल सकते, ऐसा होता है। तुम में से किसी के पापा की मेडिकल वगैरह है? नहीं है। चलो अब प्रोफेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? गेटिंग मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, ये रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर नहीं बन सकता मैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए। CA का काम कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? CA का काम करने के लिए क्या बनना पड़ेगा मेरे को? CA। और क्या लेनी पड़ेगी? मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप देखना है तो तुम्हें ऑफिस में दिख जाएगा, वो ऑफिस में वो लगा हुआ है मेंबरशिप का, फ्रेम बना के लगा रखा है हमने, ठीक है, मेंबरशिप का लगा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप का वो लगा हुआ है, देखना वहाँ पर जाके जाओ तो, ठीक है, ऑफिस के अंदर। तो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके CA उसका काम कर सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद भी नहीं कर सकता अपना काम, CA सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप लेने के बाद भी नहीं कर सकता। एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसे COP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? COP। हर CA क्या लेता है? COP लेता है। COP का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अभी जैसे मुर्दा सर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो मुर्दा सर ने 2 सर्टिफिकेट ले रखे। एक तो मेंबरशिप का है, मेंबर है, उस ICI के मेंबर है, साथ में ICI का क्या है उसके पास? प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट। 2 सर्टिफिकेट है उनके पास, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो CA काम करता है ना ऑफिस खोल के, वो काम करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हर साल उसका पेमेंट करना होता है, 4-5 हज़ार का पेमेंट होता है जो हर साल करना होता है, ठीक है। लास्ट, गेटिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए? सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर। अगर कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, जिस भी कंपनी में तुमने रिक्वेस्ट डाली है काम के लिए, रिज्यूमे डाला है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, तो तुम वहाँ जॉब कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते। तो जॉब के लिए क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट लेटर। तो याद रखो, बिजनेस के लिए सिर्फ तुम्हें डिसीजन लेना है ना। प्रोफेशन के लिए तुम्हें मेंबरशिप चाहिए,
और जॉब के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। पहले पॉइंट में किसी बच्चे को डाउट हो तो बोलो। बढ़े आगे दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर आता है प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। ये गुड और सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। देखो सर्विस वर्ड दोनों तरफ है, लेकिन प्रोफेशन में कौन सी सर्विस की बात कर रहा है? पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। भाई एक्सपर्ट लेवल की जो सर्विस होती है ना, वो ही प्रोफेशन में आती है। ठीक है, मतलब हर तरह की सर्विस प्रोफेशन में नहीं आती, सिर्फ एक्सपर्ट लेवल की सर्विस प्रोफेशन में आती है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मिंग वर्क एज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट जितने बच्चे बैठे हो, एग्रीमेंट टू डू समथिंग। ठीक है, तो जिसके जहाँ पर तुम जॉब करने जाओगे ना, तो मालिक और तुम्हारे बीच में क्या साइन होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एग्रीमेंट साइन होगा। समझ में? अब उस एग्रीमेंट में जो भी लिखा है तुम्हें वो काम करना पड़ेगा ना। उस एग्रीमेंट में जो भी लिखा है तुम्हें बस वही काम करना रहेगा। उस एग्रीमेंट में लिखा है तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, साल भर की तुम्हारी 18 छुट्टी रहेगी, 18 ही मिलेगी। एक महीने में 2 से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते। 2 अलाउ है, वो पेड लीव है। ठीक है, 2 से ज़्यादा करोगे सैलरी कटेगी। 3 दिन लेट आए, 1 दिन की सैलरी कट जाएगी। तो ऐसा ही होगा। किस में लिखा होता है सब? एग्रीमेंट। तो ये लिखा हुआ है परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें वैसे ही काम करना है सारा। उसके बाद क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा, लेकिन ऐसा कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा अच्छा काम करने के लिए ज़रूरी है, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए इंसान, तो समझदार बनेगा, वो समझदारी से काम करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिजनेस में ऐसा नहीं है। क्या तुम लोग कर सकते हो क्या बिजनेस? हाँ, अगर तुम्हें आता है तो कर सकते हो। ठीक है, क्या बिजनेस ऐसे बोलेगा नहीं यार अभी तो 12वीं भी नहीं करी तुमने, 11वीं में नहीं कर सकते? ऐसा होता है क्या? पहली क्लास फेल, पहली कह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं कह रहा। ठीक है, अभी SKG LKG में तो क्या जाए अपन। पहली क्लास फेल बिजनेस कर सकता है क्या? हाँ, मान लो मैं फर्स्ट क्लास फेल हूँ, बस उसके बाद में पढ़ाई नहीं, उठा लिया मेरे को घर वालों ने, फिर मेरे को पापा दुकान में बिठाने लग गए। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम बाद पापा ने कहा कि ये एक बिज़नेस तू संभाल, एक मैं संभालूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ बिज़नेस? क्या मैं पहली फेल हूँ तो उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिज़नेस मना कर देगा? नहीं, पहली फेल वाले नहीं कर सकते, कम से कम 10वीं पास तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर है ही सही, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, साथ में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। इसीलिए अगर तुम CA करोगे ना तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी CA के अंदर, पढ़ाया भी जाएगा और 2 साल की ट्रेनिंग भी होगी। बेटा प्रोफेशन को सिर्फ पढ़ के सीख नहीं सकते, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। मुझे बताओ कोई भी डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के डॉक्टर बन सकता है? सिर्फ पढ़ के, बस सीधा पढ़ के पहुंच गया और ऑपरेशन कर रहा है, कट बीट कर रहा है, भाई साहब पेट काट दिया किसी का और अब ऑपरेशन कर रहा है, कर देगा डायरेक्ट वहाँ जाके? नहीं ना। लास्ट, रिक्वायरिंग क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। भाई सर एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए अपन को? एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपन को वो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए जो किसकी रिक्वायरमेंट है? किसकी रिक्वायरमेंट है? एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयमेंट की। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि BCC में अकाउंटेंसी की फैकल्टी की ज़रूरत है और वो पर्सन सिर्फ CA होना चाहिए। कौन होना चाहिए? CA, बस CA ही पढ़ाएगा, यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी मेरे पास जॉब लेने आएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? CA होना चाहिए। स्कूल का रिक्वायरमेंट पता है तुम्हें? स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? B.Ed पता है तुम्हें? स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है B.Ed। तो स्कूल में तुम्हें कौन से टीचर मिलेंगे? B.Ed किए हुए टीचर। B.Ed पता है कब होता है? बैचलर डिग्री लेने के बाद। कोई भी बैचलर डिग्री ले ली उसके बाद होता है B.Ed। तो क्या बिना B.Ed करे पढ़ा सकता हूँ मैं? नहीं। B.Ed में क्या सिखाते? B.Ed में पढ़ाना सिखाते कि कैसे पढ़ाओगे तुम बच्चों। इसलिए B.Ed की डिग्री कंपलसरी है CBSE स्कूल में।
ठीक है। CBSE स्कूल में कोई भी टीचर के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिजनेसमैन को जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और डॉक्टर, लॉयर वगैरह को जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? जॉब में जो बंदा है उसको जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सैलरी। बचकानी बात। फिर आता है कैपिटल। बेटा बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल चाहिए कम? डिपेंड करता है साइज ऑफ द बिजनेस। अरे आज कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल रहा है, जरा सा बिजनेस खोल रहा है, किसी ने छोटा सा बिजनेस खोला, बोला सॉक्स बेचूंगा, मोजे, बस सॉक्स बेचूंगा या हैंकी बेचूंगा, बस हैंकी, ठीक है। तो लाखों का इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, लाखों का, कि यार मेरे को 50-60 लाख रुपए चाहिए हैंकी खरीदने की। 1 लाख के हैंकी खरीद के लिया भाई, 50,000 के खरीद के लिया, 30 या 40,000 के खरीद के लिया, बस हो जाए शुरू। नहीं करते क्या बहुत से लोग बिजनेस? तुमने एक बिजनेस देखा है, वो वैन के अंदर कपड़े लेके ऐसे बैठे होते हैं, वैन होता है वैन, ठीक है। वो वैन का ऊपर एक गेट ऐसे ऊपर खुलता है, वो कपड़े लटका देते हैं वो सारे। वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, जॉब तो नहीं कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं ना। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, वैन है उनके पास, और वो कपड़े वपड़े लाए थोड़े बहुत, बस वो लटका करके वो बेच रहे। और तुमने देखा होगा केप वगैरह, बेल्ट वगैरह बेचने वाले लोग क्या कर रहे हैं? वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रुपये चाहिए क्या उनमें? नहीं। साथ में तुमने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देखे, करोड़ों वाले। तो बिजनेस में कैपिटल कितना चाहिए डिपेंड करता है साइज पे। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते बिजनेस में ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर कम चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते। बिजनेस में किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। अब प्रोफेशन में क्या वर्ड यूज़ किया? लिमिटेड। आज सोचो बेटा, तुम लोगों ने 12वीं अच्छे से पढ़ ली, अब तुम लोग CA कर रहे हो। क्या कर रहे हो? CA का तुमने पहला एग्जाम दे दिया, दूसरा एग्जाम दे दिया, तुम्हें रुपए की ज़रूरत पड़ी, तुमने घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया 11वीं 12वीं को अकाउंट्स, ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया, या छोटी सी कहीं पे जगह लेके पढ़ाना शुरू कर दिया। बताओ कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम? कम। या तुम घर पे पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है, या फिर तुम कोई जगह लेके पढ़ाओगे तो तुम्हें चाहिए क्या बेटा? एक वाइट बोर्ड चाहिए, तुम्हें मार्कर वगैरह चाहिए, हाँ 4-5 हज़ार का एक वाइट बोर्ड आ जाएगा। चेयर चाहिए थोड़ी बहुत, 10-15 हज़ार की चेयर आ जाएगी, लो 20 हज़ार में कोचिंग खुल गई, मज़े करो, है ना। अब बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, फीस देंगे, और थोड़ा बहुत बढ़ाना हो, बच्चे बढ़ जाए तो फीस आई रही है बच्चे की, और चेयर लगाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। एक रूम छोटा पड़ रहा है, एक और रूम ले लो। हमने स्टार्ट किया था कोचिंग 40,000 रुपये के अंदर, 40 मतलब 40,000 लाए थे, लगाया नहीं था पूरा 40, उसमें से बच गया था। तो छोटी सी कोचिंग स्टार्ट करी थी हम लोगों ने, छोटी सी कोचिंग तो नहीं, छोटी सी जगह में स्टार्ट करी थी, बड़ी सी कोचिंग, ठीक है। वहाँ पर हमारा रेंट था 5,000 रुपया महीना। पहले साल पढ़ाया, दूसरे साल जगह कम पड़ गई पढ़ाने की, दूसरे साल में जगह कम पड़ गई, और जैसे तैसे एडजस्टमेंट कर करके काम चलाया। यहाँ है दूसरे साल में, वहाँ पर रेंट हो गया था 6,000, यहाँ है, यहाँ पर रेंट था 30,000, 30,000, वहाँ 6, यहाँ 30। अभी बिल्कुल नई जगह है, हमें पता भी नहीं था बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं था हमें कि हमारे पास आएंगे नहीं आएंगे। हमने कहा क्या करें यार, मैं कहा यहाँ पर जगह ले लिया अपन ने, 30,000 रुपया अपन को देना पड़ेगा, अपने हाथ में पता नहीं कुछ आएगा नहीं आएगा। तो हमने ये सोच के यहाँ पर स्टार्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, पहले साल अगर नहीं भी कमाएंगे तो वह इतना कमा ले कि सारे खर्चे चुका देना, इतना कमा ले। अब जैसे यहाँ स्टार्ट किया, भीड़ लग गई यहाँ तो, और जितना पहले कमाते थे उसका डबल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 हो गया यहाँ पर, ऐसी हालत हो गई। फिर एक बेच के 2 बेच होने शुरू हो गए, फिर 2 बेच पड़ा है, फिर CA शुरू कर दिया। फिर CA में पहले तो कम बच्चे थे, 5 बच्चे से स्टार्ट किया, फिर 20-20 30 बच्चे होने शुरू हो गए, और आज कोटा के अंदर सबसे बड़ी CA की कोचिंग अगर कोई है, BCC। अपने CA के पास, अपने CA के जो बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ पर, अपने बच्चों के 50% बच्चा भी नहीं है किसी कोचिंग, किसी भी कोचिंग 50% भी नहीं है। मतलब जितने बच्चे अपने कोचिंग में पढ़ते हैं ना, उतने तो नहीं है, उसका 50% भी नहीं है कहीं पे CA के अंदर। तो इतना फ़ायदा हुआ यहाँ पर आके,
अब किससे खुला था हमारा काम? ज़्यादा रुपया लगा था? नहीं ना। प्रोफेशन के अंदर यार ना कम रुपया लगा। आज डॉक्टर को खोलना है अपना क्लिनिक, कैसे खोलेगा पता है? एक टेबल ले आएगा और वो चेक करने का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप, वो ले आएगा और वो ब्लड प्रेशर नापने का, और एक वो थर्मोमीटर ले आएगा, ठीक है, फीवर वीवर चेक करने का, और एक टॉर्च ले आएगा। बेटा आकर टॉर्च बता, टॉर्च से क्या देखेगा? ऐसा लगता है मुंह में ढूंढ रहा है बीमारी कहीं पे लिखी हुई है क्या, फिर देख के बताते हैं हाँ ठीक है अब बंद कर दे, बात आ रही बंद कर, तेरे को ये हो रहा है, तेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। मुंह की बात से पहचान लेते डॉक्टर कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इतना सामान चाहिए, करना ही क्या है? उसके बाद तो बोलेंगे भाई तेरे को ये बीमारी है, ये ले, एक गंदी सी हैंडराइटिंग में लिख के कुछ पकड़ा देंगे उसको, जा बेटा मैं तो लूट लिया, अब मेडिकल वाला लूटेगा तब जा, बस पर्ची बना के पकड़ा दी उसको। करना ही क्या? कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है भाई। देखा क्लिनिक देखा है तुम लोगों ने? और आयुर्वेदिक होम्योपैथी में तो बहुत मज़े भाई साहब, होम्योपैथी में तो बहुत मज़े, मीठी मीठी गोलियाँ मस्त हो लेंगे, ठीक है, पहले तो गोलियाँ डाल देंगे। तुमने खाई है किसी ने होम्योपैथी? मैं तो होम्योपैथी कराता हूँ, सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, होम्योपैथी कराता हूँ। एक क्लिनिक है, बस मैं तो सीधा कोई सा भी, मतलब नाखून में भी दर्द आ जाए, बहुत अच्छा बेटा जल्दी आ गए कल के लिए। कहा था टाइम नहीं बताया था क्या? ग्रुप में है ना तू? अच्छा, अब हमारी टीम आएगी मैसेज दिखाने के लिए। बैठो बेटा। तो वो होम्योपैथी वाले है ना, वो मस्त, वो उनको वो रख लेते, लिक्विड रख लेते, लिक्विड में वो मीठी मीठी गोली के अंदर मस्त लिक्विड मिला मिला के देते रहते, और लेके घूमते रहो, कभी भी खाओ उसको, कोई टेंशन ही नहीं। आयुर्वेदिक वाले ऐसा जहर देंगे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें लगेगा मौत अच्छी है, इससे मौत, मर जाऊँ मैं इसको खा के। मोटा होने के लिए मैं लाया था दवाई आयुर्वेदिक। खाना खाने से पहले खाना था और खाना खाने के बाद खाना था, खाना खाने के बाद खाना तो खाना ही निकल जाता बाहर। ऐसे जहर दवाई, जहर थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे कर्मों की जो सज़ा है ना, जितनी भी मैंने बुरे कर्म किए, वो दवाई खाने के टाइम में मिल रही हो। इतनी जहरीली दवाई। अरे पाउडर देते, पाउडर खाओ। कभी आटा खा के देखना, आटा, कच्चा आटा पाउडर, एक बार वो खा लोगे तुम, वो इसका पाउडर आता है जहर जैसा। भगवान ने बचाया मेरे को, आज तुम्हारे सामने जिंदा करा। तो प्रोफेशन कोई सा ही प्रोफेशन हो, कैपिटल, आज लॉयर बन गए, खुद का काम स्टार्ट करते, करना ही है, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कोई खर्चा होता ही नहीं है। और जॉब, मालिक ऐसे बोलेगा कितना रुपये लगाएगा बिजनेस में, बोला जॉब करने आ रहा हूँ, रुपया काय को लगाऊंगा, समझ गया? नो कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं चाहिए। रिस्क इन्वॉल्व, सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें होता है। हाँ, अरे पैसा भी ज़्यादा लगाया उसमें, अरे कोचिंग चले तो नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्या करना है, कोई एसेट है ही नहीं, हो तो खैर महंगे चीज़ें खरीद ली हमने, एसी वगैरह, और ये कि काम आ जाएगा तो पूरा रुपया देके जाएगा एसी, और ये स्मार्ट बोर्ड चल जाएगा, ऐसी कल परसों में चल जाएगा, वो कनेक्शन हो रहा है, बस ऐसी जल्दी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी 8-10 दिन की। आ जाओ बेटा। रिस्क इन्वॉल्व, अभी कनेक्शन तुमने देखा हो, कनेक्शन जब का काम चल रहा है पूरा, यहाँ पर वायरिंग डल जाएगी, कल मीटर लग जाएंगे, उसके बाद शायद एसी कल चल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, आशा करते हैं बस। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला ऐसे के लिए। हाँ, पहले बोर्ड के बाद तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। थे ना बोर्ड के टाइम में, कौन था? तुम थे ना? हाँ, बहुत मजे लिए बोर्ड वाले। मोर रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क भाई बिजनेस में, सबसे ज़्यादा रिस्क है। आज तुम समझो तुमने हार्डवेयर का सामान डला के बैठ गए, 10 लाख की दुकान खोल के, कोई आ नहीं रहा सामान लेने के लिए, तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, 10 लाख का सामान पड़ा है, कबाड़े के भाव जाएगा, समझे? ना इधर के ना उधर के। और इसमें रिस्क होता है क्या? प्रोफेशन में हाँ कम रिस्क होता है, कम, ऐसा कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता, ठीक। और जॉब के अंदर कोई रिस्क ही नहीं है भाई, चले तो चले, ना चले तो मालिक जाने, उसका काम जाना, अपना क्या है। मेरे को अगर सैलरी मिल रही है 50,000 तो मेरे को 50 ही मिलेगी, भले मालिक लॉस में जा रहा है, मेरे को क्या मतलब है, ज़्यादा नाटक करेगा, पेमेंट नहीं देगा, दूसरी जगह काम कर लूँगा। अब बच्चा पता है क्या बोलता है, बच्चा पढ़ के बच्चा बोलता है सर देखो एक बात बताया, मैंने कहा बता बेटा, एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क होता है। मैंने कहा हाँ कौन सा? सर मालिक निकाल दे तो मैं तुम्हारे लखन ख़राब होंगे। मालिक क्यों निकालेगा?
आज अगर मान लो हमारे यहाँ ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं सारे हमारे स्टाफ, है ना, इनके बिना चल नहीं सकता हमारा काम, ठीक, निकालेंगे क्या हम लोग इसको? तुम्हें पता है जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, जॉब करने, अरे अपने घर की बाइक को ले लो यार, तुम्हें लगता है भाई है, अरे वो असली मालिक है घर की, पता है बाइक का ऐसा फुल एटीट्यूड, छुट्टी लेना होता है ना ऐसे बोलते कल नहीं आऊँगी, बताती है, पूछती नहीं है वो, हमारा त्यौहार है 3 दिन नहीं आऊँगी, मैं वहाँ काहे को, और बाइक नहीं आती है, ऐसा लगता है भैया वही सब कुछ है, वही सब कुछ है भाई, वो नहीं आई घर का काम ही नहीं चलेगा। तो जो काम करने वाले होते हैं ना बंदे, उनका एटीट्यूड लेवल बहुत हाई होता है बेटा, बहुत हाई लेवल एटीट्यूड, और ऐसा एटीट्यूड में रहते हैं वो पूछो ही मत, नहीं रहते क्या? और जिनमें लखन नहीं होते उनको निकालता है मालिक, मालिक का को निकालेगा, तुम अच्छा काम करो मालिक निकाल देगा तुम, ऐसे कॉमन सेंस है, ठीक है। तो क्या एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है क्या? कुछ भी रिस्क नहीं होता। अगर तुम अच्छा काम है, तुम्हारे अंदर अच्छा हुनर है, लोग मर रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, हाँ, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे। आज सुंदर पिचाई गूगल का CEO, कितना मिलता है एक दिन का? 6 करोड़, कम मत किया करो, 5 करोड़, अरे 5 ले ले बेटा, 5 6 मिलता है वैसे तो, 5 ले ले चलो, 5 करोड़, ठीक है। एक दिन का कितना मिलता है? 5 नहीं मिलता, 6 मिलता है, 6 करोड़ एक दिन का। अब एक दिन का मिल रहा है, अब गूगल ना भी दे उसको, बोले कि नहीं यार हम तो नहीं देंगे, या गूगल बंद हो जाए, तो गूगल बंद होने पे सुंदर का नुकसान होगा क्या? नहीं। अरे सुंदर के पास तो हुनर है भाई, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब मर रहे हैं उसको लेने के लिए, ले लेंगे वो लोग, ऐसा एम्प्लॉय तो सबको चाहिए, सुंदर जैसा, सुंदर, सुशील, नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता बेटा। सबसे बढ़िया चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़, मुझे बताओ तुम बड़े होगे, अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें क्या करना पसंद, तुम क्या करना पसंद करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया बोला। याद है लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? सर हम पता है क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छी जॉब मिले, सोच ही जॉब होती है। सुनिए बहुत कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन। सर हम अच्छी पढ़ाई इसलिए कर रहे थे कि अच्छी जॉब मिले, सर हम CA इसलिए कर रहे थे कि अच्छी जॉब मिले, सर हम MBA करेंगे बड़े कॉलेज से तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, अच्छी जॉब, अच्छी जॉब। अरे बिजनेस करना मेरे भाई, अरे तू बिजनेस कर, लोगों को तू जॉब देगा, ठीक है। जॉब में तू दूसरे के लिए काम करेगा, बिजनेस में दूसरे तेरे लिए काम करेंगे। कहीं को जॉब नहीं, क्यों करना है जॉब? करना ही नहीं है। अब देखो कितनी शानदार बात बताता हूँ, शानदार बात यहाँ आती है, प्यार हो जाए बिजनेस से। क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, अगर बेटा तुम्हारी दुकान है, कपड़े का काम कर रहे हो, तुम अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है, लाखों रुपया कमा रहे हो, ठीक है, किसको लेकर जाओगे हो? अपने चुन्नू मुन्नू को, अपने बच्चे को, है ना। और बच्चा भी ऐसा फुल एटीट्यूड में रहता है, सर मेरे को टेंशन नहीं है। मेरा क्यों? मैं पापा का काम है, बिजनेस करूँगा सर, मैं पापा का बिजनेस है। अरे तो पढ़ तो ले, टेंशन नहीं है, मतलब पढ़ेगा नहीं, पापा का बिजनेस तो पढ़ेगा नहीं तू, हाँ डब्बा ही लेगा सर, ढीठ डब्बा नहीं ना, तो लखन वक्खन आएंगे पढ़ाई लिखाई करने से। पढ़ ले भाई, फ़ायदे, पढ़ाई नुकसान कर दी, पापा का बिजनेस पढ़ाई नुकसान कर दी तुम्हारा, नहीं, पढ़ाई तो फ़ायदे ही करेगी ना भाई, पढ़ लो। तो क्या होता है, बहुत से के पापा के बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो वो बिज़नेस कौन संभालता है उसके बाद? उसका बेटा। लाखों का बिजनेस हो, लाखों का बिजनेस संभालेगा, और करोड़ों का है तो, हाँ। अभी पता है अंबानी के घर में एक की शादी होने वाली, मतलब हो गई या पता नहीं होने वाली, हो गई अभी नहीं हुई ना? क्या नाम है उस भाई साहब का? अनंत अंबानी, याद है? अनंत अंबानी कितने का बिजनेस करते? 0 लाख का है, करोड़ का? अरे करोड़ नहीं, करोड़ों का, है ना, करते ना। कैसे करते करोड़ों का बिजनेस? किसका बिजनेस? उनके पापा का, मुकेश अंबानी जी का। मुकेश अंबानी के पापा धीरू भाई अंबानी का, है ना। राजा का बेटा राजा बनेगा, याद है? किस में हो सकता है ये? बिजनेस में। क्या मैं अपने बेटे को ये बिजनेस देके जा सकता हूँ? हाँ, मतलब मेरी जगह को पढ़ाने आ सकता है बड़ा होते ही? आओ बेटा, बाद में बात करते हैं उससे, क्लास के बाद। बैठ जा, अभी तो बैठ जा, बैठो, 1 मिनट, क्लास चल रही है इसके बाद, है ना। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, मेरा बेटा ये पढ़ाने का काम तभी कर सकता है जब वो भी कॉमर्स ले। क्या लेना पड़ेगा उसको? कॉमर्स। और वो भी पढ़ाए और पढ़ाने में उसको इंटरेस्ट हो, तब जाकर वो ये काम कर पाएगा।
अगर उसने कॉमर्स की जगह साइंस मैथ्स ले ली तो ये तो नहीं पढ़ा पाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कोचिंग पढ़ा सकता है साइंस मैथ्स की, मगर मैं तो कॉमर्स की कोचिंग सेट कर रखी है, मैंने तो सीए की सेट कर रखी है पूरी कोचिंग, तो वो तो नहीं समझ सकता ना सीए की कोचिंग, साइंस का बंदा नहीं ना। कौन सा समझ में आ रहा है? प्रोफेशन का काम यहाँ पर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना पॉसिबल। डॉक्टर का बेटा उसका काम तभी कर सकता है जब वो क्या बने, डॉक्टर बने, डिग्री ले। बिना डॉक्टर बने डिग्री ले कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और आज तुमने देखा होगा जिसके पापा की कपड़े की दुकान है, किराने की दुकान है और हार्डवेयर की दुकान है, जिसकी भी दुकान है XYZ, शूज़ की दुकान है, तो ये पता है ना बेटा के बैठ जाते हैं वहाँ शॉप पर। हाँ, पापा ऐसे बोलते हैं डिग्री है, जूता बेचने की डिग्री है, चल दिखा, आग कहीं को आ गया यहाँ पर। कभी देखा डॉक्टर के पास उसका बेटा आ गया हो, डॉक्टर ने कहा अपने बेटे से बेटा तू कर दे यार इसका इलाज आज, नहीं ना। कपड़े बेचने वाला तो बोल देगा ना अपने बेटे से, क्या बोलेगा, आज तू बैठ जा मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, बाप की जगह बेटा मिलता है नहीं मिलता कभी? फिर तो बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट जॉब में भी पॉसिबल नहीं है। आज मैं कहीं पे जॉब करता हूँ मान लो, तो ज़रूरत है मेरे जाने के बाद मेरा बेटा ही जॉब संभालेगा। मैंने मालिक को बोलेगा देखो मेरा वंश चलेगा आपके यहाँ पर, तो आज मैंने आपकी गुलामी की, अब आगे मेरा बेटा ही करेगा, दूसरे को मत रखना। हाँ, पूरा खानदान हम ही करेंगे गुलामी, तो ठीक है, ऐसा होगा क्या? है ना। कटप्पा के बाद कटप्पा का बेटा ही आएगा। हाँ, बाहुबली का उसमें सेना बनने के, सेना के उसमें, नहीं ना, ऐसा नहीं हो ना। चलो बेटा याद रखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में। प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल, और जॉब में लास्ट और आखिरी। आ बेटा आजा, आओ। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल। बेटा बिजनेस के कोई रूल है क्या? नहीं। प्रोफेशन के होते हैं क्या? हाँ, चलो सुन लो ध्यान से जो बता रहा हूँ। सीए को एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, मना है। सीए के रूल बने हुए, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, सीए किसी से काम नहीं मांग सकता सिवाय सीए के, सीए किसी से काम नहीं मांग सकता, मना है। सीए आईसीएआई की परमिशन के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर सीए हूँ तो मैं आईसीआई से परमिशन लूँगा पढ़ाने के लिए, पढ़ा नहीं सकता मैं। समझ में आई बात? ठीक। सीए इन प्रैक्टिस, अगर मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही करूँगा, पढ़ा नहीं सकता मैं। पढ़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी फिर मैं आईसीआई से। चलो एक और बताता हूँ। सीए सिर्फ 4x4 का बोर्ड लगाएगा बस। अब तुम मुझे बता देना कभी भी रास्ते में जाके कि तुमने सीए का एक बड़ा बोर्ड देखा हो, कभी भी बता देना मेरे को। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, छोटा सा बोर्ड लटका हुआ मिलेगा तुम्हें 4x4 का ही बोर्ड होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। वो कहीं मिल जाए ना सीए का बड़ा बोर्ड तो मुझे बता देना। बोर्ड समझते ना, बोर्ड वो जो बाहर लटका होता है, इस पर लिखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा लिखा होगा कौन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो छोटा ही होगा 4x4। किसने बनाया रूल? आईसीआई। इसलिए कभी सीए की एड नहीं आएगी, आओ हमारे पास आओ। 4 रिटर्न भरवाओगे तो 5वां फ्री, 4 रिटर्न में 5वां फ्री, 2 के साथ 1 फ्री। कभी देखा है सब? 2 के साथ 1 फ्री, सीए ऐड करवा रहे हैं। हाँ, इनकम टैक्स का रिटर्न भेजेंगे। तो बिजनेस के कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते, प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के कोई रूल होते हैं? हाँ होते, मालिक के बनाए हुए रूल। कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉय। रूल बनाता है एम्प्लॉयर और फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉय। ठीक है, ये अपन ने पढ़े बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।